हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं ये वाला पैटर्न। तो इस पैटर्न को मैं यहाँ पे एज अ बॉर्डर यूज कर रही हूँ। आप देखिए, बहुत सुंदर। अगर हम एज अ बॉर्डर यूज करेंगे तो बहुत सुंदर और नया एकदम आइडिया होगा। वैसे अगर आप चाहें तो इसको होल प्रोजेक्ट में एज अ होल पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसको एज अ बॉर्डर आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये केबल और जाली वाला बॉर्डर है। तो इसको बनाने के लिए फंदे हमें चाहिए होते हैं 11 का गुना जमा 7 फंदे। तो ये मैंने 11 का 3 गुना 33 जमा 7 40 फंदों पे बॉर्डर डाला हुआ है। और इस बॉर्डर को हम चाहे बच्चों के स्वेटर पे, लेडीज कार्डिगन पे, गर्ल्स के टॉप में डाली, बहुत ही अच्छा बॉर्डर ये लगता है। आप इसे जरूर ट्राई करें और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये बॉर्डर जो है ये वैसे 17 सिलाइयों का ये बॉर्डर है। तो चलिए मैं फंदे डालती हूँ। और इसमें फंदे हम किस तरह डालेंगे मैंने आपको अपने चैनल के एक वीडियो में बताया भी है कि फंदे डालने के मैंने अलग अलग मेथड्स बताए थे। तो उसमें ये मेथड भी बताया है कि हमने थंब की जो हेल्प से फंदे डालते हैं वो किस तरह डालते हैं। जो हम थंब की हेल्प से फंदे डालते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम बुनना स्टार्ट करते हैं तो जो उल्टी साइड होती है वहां से हमारी बुनाई जो है वो शुरू होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम स्टार्ट करते हैं फंदे डालना। जो थंब के मेथड से आपने देखे होंगे बहुत बार। तो डिफरेंस बस यही होता है कि जब हमें उल्टी साइड को फेस करना होता है तो हम अंगूठे की साइड हेल्प से जो फंदे डालते हैं। तो देखिए किस तरह हम डालेंगे। जो ये हमारे मैंने आप चाहे तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं धागा। जो हमारा गोले वाला धागा है उसको हम उंगलियों पे लेंगे, और जो हमारा ये छोटा वाला धागा होता है यहाँ पे मैंने डबल किया। अगर आप सिंगल लेंगे तो जो छोटा धागा होता है वो हम अंगूठे पे लेते हैं और इस तरह से फिर ये फंदे डालते हैं। इसको बोलते हैं थंब मेथड। तो ये इस तरह से 40 फंदे मैं डालूंगी। और जो हमारा ये देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं डाल सकते हैं तो हमारे जो पुराने टाइम में डालते थे फंदे वो किस तरह डालते थे। हमारी दादी माँ, नानी माँ जो फंदे डालती थी वो इस तरह भी डालते थे फंदे। तो ये वही थंब वाला मेथड है। तो इसमें रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम आता है। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं ये थंब मेथड से। तो मुझे ये ऐसे पकड़ना इसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे डालूंगी। तो इस तरह से मैं ये 40 फंदे डाल के आपके सामने दिखाती हूँ। फिर हम ये जो बॉर्डर का पैटर्न है शुरू करेंगे। तो देखिए, ये मैंने 40 फंदे जो हैं वो डाल दिए हैं थंब के सहायता से। तो अब इसमें देखिए ये हमारी सीधी साइड है। जो मैंने फंदे डाले हैं ये हमारी सीधी साइड है, और जहां से हम बुनना शुरू करेंगे ये उल्टी साइड है। तो जब भी हमने कोई पैटर्न जो है वो उल्टी साइड से मेंशन किया गया हो, कोई उल्टी साइड से स्टार्ट करें तो इस तरह से फंदे डलते हैं। तो इसमें हमने पहली सिलाई जो है वो पूरी की पूरी उल्टी बुननी है। तो ये मैं पहली सिलाई पूरी उल्टी बुन देती हूँ। तो ये देखिए पूरी सिलाई जो है वो मैंने उल्टी बुन दी है। अब इसके बाद दूसरी सिलाई अब हम किस तरह बुनेंगे। अब हम सीधी साइड को फेस कर रहे हैं। तो अब दूसरी सिलाई जो है वो एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे। फिर हमने 2 फंदे जो है वो ऐसे उतारने हैं बिना बुने। जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं तो एक ऐसे, दूसरा ऐसे। फिर हमने जो हमारी लेफ्ट हैंड की ये वाली जो सिलाई है इसको फंदों के आगे से इस तरह डालना है, ये इस तरह से, और फिर इसको सीधा बुनना है। फिर एक फंदा सीधा बुना और 2 फंदे जो हैं वो इकट्ठे बुने। 2 का हम एक बना देंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो आगे के पहले फंदे को छोड़कर मैंने 11 फंदे जिस तरह बुने हैं, इसी तरह हम पूरी सिलाई को रिपीट करेंगे लास्ट के 6 फंदों तक। फिर से रिपीट करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उतारा, और ये वाली सिलाई को हम इन 2 फंदों के आगे से ऐसे हमने निकालना है और फिर इनको बैक से ऐसे सीधा बुन देना है। फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का जोड़ा मारेंगे नॉर्मल, और धागा सिलाई पे लपेट कर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। अब इनको हमने किस तरह बुनना है, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, इन दोनों फंदों के आगे से हमने सिलाई को इस तरह ले गए और फिर दोनों को इकट्ठा 2 का 1 बना दिया। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का हमने नॉर्मल जोड़ा मारा, धागा सिलाई पे बुना। अब यहाँ पे एक फंदा बचा है और इसको हमने सीधा बुन देना है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई है। अब तीसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है। हर उल्टी साइड की सिलाई को हमने प्लेन उल्टा उल्टा ही बुनना है। हमने पहली सिलाई जो थी वो उल्टी साइड की थी, उसको भी उल्टा बुना था, दूसरी में हमने पैटर्न डाला। अब तीसरी को भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो अब तीसरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुना। अब चौथी सिलाई हम किस तरह बुनेंगे, हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदों को हमने इकट्ठा बुन दिया और बिना बुने हुए को, ये जो हमने 2 फंदों को इकट्ठा बुना था, इसके ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, और फिर हमने जो ये 6 फंदे हैं इनमें हमने केबल डालना है। तो हम जो आगे के 3 फंदे हैं इनको बैक में ले जाएंगे। तो ये 6 फंदे मैंने उतारे, इनको आगे के 3 फंदों को हम लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में ले लेंगे और पीछे के 3 फंदों को हम राइट हैंड वाली सिलाई में लेके इस तरह से, और आगे से हम इसको फ्रंट में ले आएंगे और फिर वापस इन फंदों को लेफ्ट हैंड वाली नीडल में ले जाएंगे। और फिर इन 6 फंदों को सीधा सीधा बुन देंगे। और फिर एक फंदा सीधा। तो आगे के 2 फंदों को छोड़कर मैंने 11 फंदे जिस तरह बुने हैं उस तरह हम पूरी सिलाई डालते जाएंगे लास्ट के 5 फंदों तक। फिर से रिपीट करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने अगला फंदा उतारेंगे, 2 फंदों का हम 1 बनाएंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुन देंगे और फिर से 6 फंदों का हम केबल डाल देंगे। तो ये आगे के 3 फंदे मैं पीछे ले जाऊंगी और पीछे के 3 फंदे फ्रंट से आगे को लाते हुए और ये 6 फंदे फिर सीधे बुन देंगे। तो ये 6 फंदों का सिंपल केबल डाल दिया मैंने 3, और इन 6 फंदों को फिर सीधा बुन दिया और एक फंदा फिर सीधा। अब हमारे पास देखिए 5 फंदे बचे हैं, तो इनको किस तरह बुनेंगे हम, धागा सिलाई पे लपेटा, अगला फंदा बिना बुने उतारा, 2 का हमने 1 बनाया और बिना बुने हुए को ऐसे इसके ऊपर से हमने पास कर दिया और फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदे हमने सीधे बुन दिए।
तो ये डल गई हमारी चौथी सिलाई। अब बुनेंगे हम पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर उल्टी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है हमने। तो ये पांचवी सिलाई अब मैं डाल रही हूं। तो ये पांचवी सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद अब छठी सिलाई जो बुनेंगे हम वो वैसे बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने दूसरी सिलाई बुनी थी। एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 फंदे बिना बुने उतारे और इन 2 फंदों के आगे से हमने अपनी लेफ्ट हैंड वाली सिलाई को इस तरह डाला और इनको सीधा जोड़ा मार दिया इसका। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का नॉर्मल हमने जोड़ा मारा और यहाँ पे धागा सिलाई पे लपेटा और 6 फंदे जो हैं वो सीधे बुन दिए। 2 3 4 5 और 6। तो आगे के एक फंदे को छोड़कर 11 फंदे जिस तरह बुने गए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने हमने 2 फंदे उतार लिए। इन दोनों फंदों के आगे से हमने लेफ्ट हैंड वाली सिलाई को डाला और इसको 2 का 1 बना दिया इस तरह से। ये 2 का 1 बना दिया। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का 1 नॉर्मल बुना हमने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 6 फंदे फिर सीधे। 2 3 4 5 6। अब हमारे पास बचे हैं 6 फंदे। फिर से हम किस तरह इन 6 फंदों को बुनेंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने 2 फंदे उतारेंगे, दोनों को हम इस तरह से जो लेफ्ट हैंड वाली नीडल है दोनों के आगे से डालकर दोनों का 1 बना देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का नॉर्मल 1 बना देंगे और फिर धागा सिलाई पे लपेटकर 1 फंदा सीधा बुन देंगे। तो ये छठी सिलाई डाल दी है। अब 7वीं सिलाई फिर से उल्टी साइड की सिलाई है, तो ये हमने पूरी की पूरी उल्टी बुननी है। तो 7वीं सिलाई मैंने उल्टी बुन दी। अब 8वीं सिलाई हम किस तरह बुनेंगे। 8वीं सिलाई में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा बिना बुने उतारा, 2 का हमने 1 बना दिया और बिना बुने हुए को इसके ऊपर से इस तरह से पास कर दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आगे के 2 फंदों को छोड़कर 11 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं आपने पूरे इसी तरह पूरी सिलाई डालनी है लास्ट के 5 फंदों तक। फिर से रिपीट करूंगी। धागा सिलाई पर लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे और फिर 2 का हम 1 बना देंगे और बिना बुने हुए को अगले वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 8 फंदे हम सीधे बुन देंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे और बिना बुने हुए को अगले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन देंगे। तो ये 8वीं सिलाई हमारी डल गई है। तो क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है ये उल्टी साइड से शुरू हुआ था, तो अब हमने यही 8 सिलाइयां जो है एक बार फिर से डालनी है यहाँ पे। तो हमारे जो बॉर्डर है ये इतना पूरा बन जाएगा। तो फिर से हम पहली सिलाई जैसे उल्टी डाली थी, तो अब फिर से हम अगली सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे और बाकी की भी 7 सिलाइयां जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं वैसे डालेंगे। तो ये मैं सारी सिलाइयां 8 सिलाइयां डाल के आपको फिर से बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह। आगे कुछ नहीं करना है,
आगे हमने फिर ये मैं 16 सिलाइयां डाल के आपको टोटल हमारी 16 सिलाइयां हो जाएंगी, फिर आपको दिखाऊंगी ये। तो ये 8 मैंने जिस तरह डाली है, फिर से 8 मैं दोबारा वैसे ही डालूंगी और उल्टी साइड से हम शुरू करेंगे। तो 8 सिलाइयां और डाल के टोटल 16 सिलाइयां हो जाएंगी, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 8 सिलाइयां और बुन दी थी, सेम वैसे जैसे मैंने आपके सामने 8 सिलाइयां बुनी थी। तो अभी ये हमारी 16 सिलाइयां टोटल हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, 17वीं सिलाई एक और बुननी है और वो हमने पूरी उल्टी बुन देनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उल्टी साइड की सारी सिलाइयां जो है वो हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये 17वीं सिलाई मैं पूरी उल्टी बुन दूंगी। तो ये देखिए, अब मेरी ये टोटल जो है वो 17 सिलाइयां डल के कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको हम, इस पैटर्न को हम एज अ बॉर्डर यूज करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके ऊपर हम प्लेन प्लेन बुन लें और ये हमारा इस तरह का बॉर्डर दिखेगा और इस तरह की इसकी लुक आएगी। तो ये बहुत सुंदर लगता है। नया आइडिया है कि हम एक जो हमारा पैटर्न है उसको एज अ बॉर्डर किस तरह यूज कर सकते हैं। और इसको हम गर्ल्स के टॉप में, बच्चों के स्वेटर में इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे तो जो स्वेटर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। एज अ इसको हम होल पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको एज इसको बॉर्डर बता रही हूँ। तो ये था मेरा आज का जो मैं आपके साथ पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, बॉर्डर एजिंग या बॉर्डर पैटर्न। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।